हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। क्यों इम्परफेक्ट बैंकर? क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में, लाइफ में सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आज आपने देखा होगा, आप एक क्वेश्चन करते रहते हो कि सर अरिथमेटिक कैसे करना है, सर अरिथमेटिक नहीं हो रहा है, सर अरिथमेटिक नहीं हो रहा है, अरिथमेटिक कैसे करूँ? अरे भाई सुनो, पहले जो आता है उसको पहले अच्छे से करो। उसके बाद अरिथमेटिक का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक 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 लेके अच्छे से करो। क्योंकि आज एग्जाम में क्या हुआ, आज 90% ऑफ पीपल्स जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अरिथमेटिक के मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4। 90%, हाँ बहुत से रेयर रेयर स्टूडेंट है, 5-10% में बोल सकता हूँ मैं, उन्होंने 7, 8 या 9 अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए होंगे जिनका अटेम्प्ट 29-30 तक गया होगा, या 26-27 ऐसा। लेकिन मैंने जिन स्टूडेंट्स के साथ बात की उन्होंने मुझे बताया कि हाँ 20 अटेम्प्ट्स हुए, 20 अटेम्प्ट्स में अरिथमेटिक को टच भी करने की ज़रूरत नहीं होती। डीआई की लेवल भी अप थी, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज इजी था। अब देखो तो आपको एग्ज़ाम कैसा गया, क्या हुआ पेपर में, कौन सी शिफ्ट आई थी, ये तो आपको पता है। प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मेरी शिफ्ट नंबर इतनी इतनी थी, मुझे इतना इतना, क्वांट में इतना हुआ, रीजनिंग में इतना हुआ। आज रात को मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकता है। और मैं एक्चुअली 3 साल से एक आरआरबी पीओ का पेपर दे रहा हूँ, यानी कि लास्ट ईयर तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लास्ट ईयर ऐसे ही दिया था। उसके लास्ट ईयर मैंने दिया था, तब मैं पीक पे था मेरी पढ़ाई के, तब मुझे 67 स्कोर आया था आरआरबी पीओ में। उसके बाद लास्ट ईयर पास हो गया था, उसके बारे में मैं रात में जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें बताऊँगा। अब ये वीडियो के बारे में, यानी कि मेरी शिफ्ट कौन सी थी, फर्स्ट शिफ्ट, जिसको बोला जा रहा है कि आसान शिफ्ट थी। अब देखो आसान शिफ्ट तो नहीं थी, ऐसा मुझे, हाँ इतनी भी आसान नहीं थी, आसान थी। रीजनिंग आसान था, मैं बोलूँगा कि रीजनिंग आसान था, क्वांट इतना आसान नहीं था। आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि कितने, 3 अगस्त वाली फर्स्ट शिफ्ट वो मेरी शिफ्ट थी। और उसके बाद 3 शिफ्ट जो हुई उसमें बोला गया है कि सेकंड शिफ्ट में क्वांट बहुत गंदा आया था, थर्ड शिफ्ट में भी क्वांट बहुत गंदा आया था, और फोर्थ शिफ्ट सबसे आसान थी जहाँ क्वांट एंड रीजनिंग दोनों आसान आए थे। थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग बहुत आसान आया था। तो सबके अलग अलग प्रेडिक्शन है। आज बच्चों से बात करूंगा फिर से एक बार, सबके साथ आज की शिफ्ट के बारे में भी बात करूंगा और आपको कंप्लीट एग्जाम का एनालिसिस दूंगा। आज मेरी शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग में आए थे 4 पजल, जहाँ एक पजल था वो लीची बनाना वाला, जो पजल हमने बार बार किया है। मैंने इतनी मॉक लगाई थी, यानी कि 2 साल पहले, तभी का मुझे याद आ रहा था कि ये लीची बनाना वाला मैंने किया है। तो ये वाला एक क्वेश्चन। उसके बाद एक थोड़ा सा जो डिफिकल्ट जाता है बच्चों को पजल, वो था फ्लैट एंड फ्लूअर वाला पजल, दूसरा। उसके बाद थर्ड था पैरेलल, 10 लोग थे मुझे लगता है, हाँ 10 लोग थे वो पैरेलल में बैठे थे, वो वाला भी आसान था। और फोर्थ था जनवरी फेब, यानी कि मंथ बेस्ड पजल, वो वाला पजल। फिर उसके बाद क्या, सिलॉग आया था, इनइक्वेलिटी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग आया था, ब्लड रिलेशन आया था। ब्लड रिलेशन के मुझे लगता है 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था मीनिंगफुल वर्ड वाला, जो कि नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। करना चाहिए इफ़ यू आर, यानी कि दैट मच कॉन्फिडेंट। क्या होता है देखो, बताता हूँ उसके बारे में। लास्ट लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, वो था ऐसे GHPQ HTML STPQ ऐसा कुछ तो दिया था, और उसमें से ऑड वन आउट निकालना था। और एक था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबर में दिया था 7 4 2 3 ऐसा कुछ तो नंबर था, उसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में कितने ये होते, वो ऐसा कैलकुलेट करते ना, 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 ऐसे। मुझे लगता है वो वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैं आंसर टिक करने वाला था, 4 उसका आंसर था, मे बी ऐसा लगता है मुझे, आंसर टिक करने वाला था, तब तक मेरा टाइम खत्म हो गया। यानी कि मैंने लास्ट 1 साल से जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब भी के जो 4 5 मॉक दिए उतने ही मॉक दिए,
और उससे जाकर मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे डिफ़िकल्टी आ रही थी थोड़ी। तो मैं ऐसा था कि हाँ इट्स ओके, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 1 साल से मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो इट्स ओके, खुद को बोल रहा था। उसके बाद क्वांट के ऊपर जाते हैं। क्वांट में देखो, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आया था जो कि आसान आया था, आसान लेवल का सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज आई थी जो कि आसान थी, आसान लेवल की नंबर सीरीज। अब देखो उसके बाद आता है कि बोल रहे हैं सभी लोग कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट ईजी आई थी, ईजी आई थी। कैसे ईजी आई थी? ये दोनों आसान आई थे, पता है मुझे, हमें, हाँ मैंने दिया है पेपर 10 मार्क्स का तो हो गया। उसके बाद एक डी आई आया था जो Q1 Q2 ऐसा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बोला था, जिसकी पढ़ाई अच्छी है और जो थोड़ा सा शांत रह के देखता है क्वेश्चन को, उसको समझ में आया होगा कि उसने क्या बोला है। क्वांटिटी 1 में 2 नंबर दिए, क्वांटिटी 2 में 2 नंबर दिए, एक नंबर का नीचे अगर 36 नंबर है तो उन्होंने क्या किया, 5:4 में उसको ब्रेक किया है। 5:4 यानी कि 9 36 यानी कि 5 × 4 20 और 60 उसके नंबर हो गए। इसका इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, ये टोटल 8 नंबर बन गए। और उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि अगर Q1 Q2 और Q3 में अगर ऐसा ऐसा हो गया तो, यानी कि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी थी। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जो धीरे धीरे सॉल्व करेगा उसको आसान जाएगा, जो गड़बड़ करेगा उसको डिफिकल्ट जाएगा। उसके बाद था 2 पाई चार्ट थे, तो वो भी इतना आसान नहीं था। 2 पाई चार्ट होते तो उसमें वैल्यूज निकालनी होती है। और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन देखे, इतने इतने बड़े क्वेश्चन थे, वो भी मैंने नहीं सॉल्व किया था। उसके बाद अरिथमेटिक नहीं, उसके बाद एक कैसलेट आया था। मैंने सोचा कि हाँ कैसलेट करते हैं, मैंने कैसलेट किया, लेकिन कैसलेट में निकले 2 ही सवाल। वो कैसलेट भी एक्चुअली थोड़ा सा अप लेवल का ही था, यानी कि उन्होंने क्या दिया था देखो, क्या दिया था बॉयज गर्ल्स एंड टोटल दिया था। ए बी सी में दिया था, ए बी सी में बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। अब देखो उन्होंने क्या दिया था, ए एंड सी के टोटल दिए थे कितने थे, यानी कि एक दिया था मुझे लगता है 42 और दूसरा दिया था 56, ऐसा कुछ तो। और फिर उन्होंने गर्ल जो है, गर्ल्स, वो बोला था कि 4 के मल्टीपल में है। और बॉयज़ में बी की वैल्यू दी थी, आपको अगर याद आ रहा है तो देखो, बॉयज़ में बी की वैल्यू दी थी और बी से ए वाला जितना छोटा है उतना ही बी से सी वाला उतना ही बड़ा है, ऐसा बोला था। यानी कि ये कंप्लीट जो था थोड़ा सा लॉजिकल भी था ना, उसमें सोचने वाली बात भी थी। मुझे लगा कि ये 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने किया और उसके बाद वही जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी इतनी, यानी कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं था, उसी वजह से ये हो गया मेरा प्रॉब्लम, कि 2 ही क्वेश्चन उसमें मिले। और फिर तो ऐसा लगा कि क्यों किया उसके, वो छोड़कर अगर एक डीआई करता तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगा। अब देखो, यानी कि एक डीआई में थोड़ा टाइम जाता, लेकिन 2 से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन हो जाते। फिर आते हैं अरिथमेटिक की ओर। अरिथमेटिक में देख रहा था, मैं एक्चुअली अरिथमेटिक सॉल्व करता था, इतना ज़्यादा भी नहीं करता था, लेकिन जो आसान आसान टॉपिक थे उसमें कौन सा भी क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व करता था। यानी कि मैं ढूंढता था कि एजेस वाला क्वेश्चन, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, एवरेज वाला। आपको भी यही करना है, हाँ नहीं बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करने, यही करना है, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, एट द एंड हमें मार्क्स चाहिए, हमें एग्जाम क्लियर करना है। हमें सबको नहीं दिखाना है कि मुझे 60+ आए, मुझे 70 मार्क्स आए, इतना नहीं। लेकिन हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी लगता है वो करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो वन लाइनर था और जो ऐसे ही समझ में, हाँ यानी कि जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, जिन्होंने बहुत सारा अरिथमेटिक किया है, उनको लगा होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन डुएबल है। लेकिन मुझे लगता है डुएबल क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि चलो एक 1 मिनट के अंदर हो गया, या 30 सेकंड में हो गया, 40 सेकंड में हो गया, इतने भी आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। तो यहाँ मुझे लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसको आसान बोला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ 22 मार्क्स ओके थे। अब देखो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे से यानी कि मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन उनका नहीं हुआ है, उनको मैंने उनके रिव्यू बताया कि उनका अटेम्प्ट कितना हुआ। उनके भी अटेम्प्ट लगभग 53 to 58 के बीच में है। मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ था, मेरा 55 अटेम्प्ट हुआ था।
35 हुआ था रीजनिंग में, 20 हुआ था क्वांट में और ज़्यादा कर सकता था लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं था। रीजनिंग में भी और ज़्यादा कर सकता था लेकिन वही कि थोड़ा इतने दिन बाद डायरेक्ट जाकर एग्ज़ाम दे रहा था। और वही आपको क्या बोल रहा हूँ, खुद को बोलना पड़ता है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है। मैं एग्ज़ाम हॉल में जब बैठता था तब मैं वही बोल रहा था खुद के साथ कि हाँ मैं एक बैंकर हूँ, पहले से ही मेरे हाथ में एक पोस्ट है, खुद को खुद कैसे मोटिवेट कर सकते हो वो देख लो। अब मेरा तरीका आज क्या कल क्या था कि मैं बोल रहा था खुद के साथ कि हाँ मैं ऑलरेडी बैंकर हूँ, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और मुझे तो स्टूडेंट्स को बताना है कि एग्ज़ाम में क्या आया था, इतना टेंशन नहीं लेना है, जो होगा वो देखा जाएगा। पेपर में अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करो। मैं पजल में स्टक हो सकता था लेकिन स्टक नहीं हुआ, थोड़ा सा धीरे धीरे किया क्योंकि मुझे पता था कि प्रैक्टिस इतनी भी ज़्यादा नहीं है मेरी, तो वैसे वो फ्लो में जा रहा था। तो मैं एक बार भी नहीं अटका, इसलिए मैं खुश हूँ। मैंने 35 किया उसलिए भी खुश हूँ, मैं क्वांट में 20 किया उसलिए भी खुश हूँ। 55 मेरा अटेम्प्ट हुआ और मैं बोलता हूँ कि 55, अगर 55 में से 55 आ गए तो मेरा सिलेक्शन यानी कि प्रीलिम्स हो जाएगा। आप में से बहुत से मैंने एक दो चार वीडियोस भी देखी रिव्यूज़ वाली, वहाँ बोला जा रहा है कि 60+ सेफ अटेम्प्ट है फर्स्ट शिफ्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। 52 से 53 से भी ऊपर अगर हो आप तो आप सेफ हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, ऐसा बोल रहा हूँ, अगर 55 अटेम्प्ट है तो मेरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। रिजल्ट आने के बाद भी हम देखेंगे। अब और इसमें क्या बात कर सकते हैं हम, देखो 2-3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मैं बोल रहा हूँ कि 53 to 58 अटेम्प्ट था, यानी कि स्टिल एग्जाम का लेवल अप भी है और अरिथमेटिक के सवाल अच्छे लेवल के आ रहे हैं, उसी वजह से ये हो रहा है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ब्लड रिलेशन एंड में करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। इसी एग्जाम में ब्लड रिलेशन जो आया था वो थोड़ा सा अप लेवल आया था, ऐसा मैंने स्टूडेंट्स से सुना है। तो आपको ब्लड रिलेशन एंड में रखना था, अगर ब्लड रिलेशन आगे लिया तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी नहीं जा सकते। फिर दूसरा पॉइंट, जहाँ आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है कि ये वाला वर्ड है उसमें से 4 लेटर में कितने वर्ड बन सकते हैं मीनिंगफुल, वो बताओ। आपको बोलता हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस 3 लेटर से अगर बोला जाए तो किया करो, लेकिन 4 लेटर वाला है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। 4 लेटर वाला क्वेश्चन अब देखो, सोच सोच के बोल रहा हूँ ये कि 4 लेटर वाला जो होता है उसमें क्या करना है, अगर टाइम है आपके पास तो क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेने के बाद अगर एक ही वर्ड बन रहा है तो आंसर मत करो प्लीज, क्योंकि उसके मल्टीपल वर्ड बन सकते हैं, हमें नहीं पता सभी वर्ड का मीनिंग। लेकिन अगर 2 वर्ड बन रहे हैं, अगर आपको 2 वर्ड अच्छे से मिल गए तो आप उसका आंसर टिक कर सकते हो कि हाँ मोर देन 1 वर्ड वाला जो आंसर होता है, मोर देन 1 वर्ड वाला वो वाला जो आंसर होता है उसको आप टिक कर सकते हो। तो मैं क्या बोला, एक तो है कि अगर एक ही मिल रहा है तो आंसर नहीं टिक करना है, अगर आपके पास टाइम है और आपको क्वेश्चन करना ही है ब्लड रिलेशन, 1 मिनट बचा है, 3 मिनट का ब्लड रिलेशन एक बाजू में, एक क्वेश्चन 1 मार्क का एक क्वेश्चन एक बाजू में, और ये अगर पिक किया है तो इसमें अगर 2 आपको मिल रहे हैं तो आप मोर देन 2 वाला ऑप्शन, या अगर वाई बोला है उसका आंसर लिखे या जेड बोला है ऐसा कुछ तो बोलते हैं, वो वाला आंसर टिक करके आना है, वो वाला आंसर तो करेक्ट ही आएगा। उसके बाद तीसरा ढूंढना भी नहीं है हमें। तो ये वाला हो गया। मुझे लगता है कि कल एक स्टूडेंट्स के साथ बात हुई तो उसने बोला था कि मैंने एक एक किया है, एक जहाँ उसको लाइफ मिल रहा था, फिर लाइफ का फाइल हो रहा था और लाइन भी ऐसा कुछ तो बोला उसी कन्वर्सेशन में मुझे समझ में आया कि हाँ और कौन सा वर्ड बन रहा है क्या, तो लाइफ ऐसा कुछ तो लाइफ फाइल ऐसा बन रहा था, तो उसको तो ऐसा लगा कि क्यों किया। मैं बोल रहा था कि एक्यूरेसी के ऊपर काम करो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, एक्यूरेसी मैटर्स। एक्यूरेसी वाला गेम में आपको शाम को भी बोलूँगा। जो लास्ट ईयर का RRBPO का पेपर था जो कि सबसे गंदा था, आज जो कल जो शिफ्ट हुई 4 शिफ्ट उसमें बोला जा रहा है ना कि कौन इतना गंदा था, रीजनिंग इतना गंदा था, लास्ट ईयर का कंप्लीट RRBPO का पेपर ही गंदा आ रहा था। उतने उतने उसमें कितने अटेम्प्ट जा रहे थे उसके बारे में बोलूँगा। आज जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे उनके साथ
बात करूँगा, उनसे भी उनके रिव्यू लूँगा और आपको जेन्यून जो है वो बोलने की कोशिश करूँगा। जो भी मुझे समझ में आता है और जो भी मैंने आज तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको आपके सामने लेके आऊँगा। एंड दूसरा क्या बोल सकता हूँ, बाकी 3 शिफ्ट थोड़ी, दूसरी और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी ऐसा बोला जा रहा है, 4th शिफ्ट आसान थी ऐसा बोला जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी आसान थी ऐसा भी बोला जा रहा था। मुझे लगता है कि हाँ रीजनिंग आसान था, लेकिन रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और 1-2 क्वेश्चन छोड़ने वाले ही थे, तो 35 तक जा सकते थे आप, और क्वांट में 20, 22, 23 तक जा सकते हैं ऐसा लगता है। तो 55 to 58 अच्छा अटेम्प्ट है, और 52 या 53 से भी अगर आप ऊपर हो तो भी आपका अच्छा अटेम्प्ट है। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके अटेम्प्ट और आपकी शिफ्ट कौन सी थी वो बताइए, तो मैं आज रात में जो वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि और कितना कितना ये कट ऑफ जा सकता है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो अगर आपको जेन्यून लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हंसते रहो, होगा सिलेक्शन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो बाय बाय।